नमस्कार दोस्तों, राहें मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तो मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसीलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। पाप करने के लिए क्यों विवश हो जाता है मनुष्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसीलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्म मंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता वह सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं तो अपने सामने पितामह और सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, यह युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है। इसलिए अपने शस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान श्री कृष्ण धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। केवल यह शरीर नश्वर है,
आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है, वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीव में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे याद अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़े रहना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। किसी भी रिश्ते में उस समय तक रहना ही उचित होता है जब तक आपका आत्मसम्मान इसमें बना रहे, वरना अपने सबसे करीबी लोगों के साथ रहने पर भी सिर्फ दर्द का अनुभव होता है। ऐसे में यदि आप अपने रिश्तों में किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो इसकी मदद से आप अपने रिश्ते के भविष्य को बदल सकते हैं। गीता का एक ऐसा ही उपदेश यहाँ हम आपको बता रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप खुद को एक खराब रिश्तों में आने से बचा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समझदार इंसान अपने सबसे प्रिय व्यक्ति और करीबी रिश्ते को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो समझ जाना चाहिए उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का खुद के प्रति, अपने चरित्र और आचरण के प्रति किया जाने वाला सम्मान है। इसे स्वाभिमान भी कहा जाता है, इसलिए इसमें अभिमान का भी थोड़ा अंश होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में बहुत बारीक सी लाइन होती है। आसान भाषा में अभिमान घमंड के साथ साथ चलता है, वहीं आत्मसम्मान नैतिकता के साथ चलता है। भले ही इसके कारण कितनी ही बड़ी हानि क्यों न हो जाए, आत्मसम्मान का बोध होना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी आप दूसरों को इसे ठेस पहुंचाने से रोक सकते हैं, जब आप खुद इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो आप दूसरों को अपने साथ अनादर करने की छूट दे देते हैं। इतना ही नहीं, इसके अभाव में आप रिलेशनशिप के लाल झंडा को भी नहीं समझ पाते और जरूरत से ज्यादा समझौता करते रहते हैं, अपनों से चोट खाते हैं। किसी भी रिश्ते में प्यार और समझदारी के साथ स्वाभिमान का होना भी जरूरी होता है। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इसे भुलाना कहीं ना कहीं अपने अंदर के परमात्मा का निरादर करने जैसा है। एक रिश्ते में आत्मसम्मान आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर साथी बनाता है। अगर किसी रिश्ते में आपका स्वाभिमान है, तो आपको विश्वास होगा कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं, और जब आप योग्य महसूस करते हैं तो विश्वास होता है कि आप प्यार और सम्मान के योग्य हैं।
न सिर्फ खुद से बल्कि हर किसी से गीता के प्रथम अध्याय का महत्व एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं? छाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्याप्त है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्याप। एक शब्द रूप जो भग गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 1.25 अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियों है और जो गीता के अक्षर हैं वह मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडाल के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता, जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वह बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा तो उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे देता तो कोई व्रत का फल दे देता, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्य का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो भी पुण्य कर्म किए हैं मैं उसका फल इस बैल को देती हूँ। कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ, आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जीवन में पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है?
तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी, वह मुझे उसके पास ले आए। मैं नित्य सुबह गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ जिसे यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तुम्हें निमित्त दिया था। वह गीता के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की लगन के साथ कार्य करने की। ऐसा करके व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। मनुष्य जिस तरह सोचता है उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव ला सकता है, जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान रखता है, वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रिय होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरों का हित भी सोचे। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की तुष्टि करने वाले काम करता है। मन का स्वभाव है कि यह सानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है, इनमें से कोई भी रूप
बड़ा छोटा नहीं है, परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती हैं। यह संसार परमपिता का ही स्वरूप है, वह हर कण में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है, जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे आवश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति संतुष्टि मिलती है। सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्म योग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे यह दुनिया हो या परलोक। ज्ञान और कर्म एक है। एक ज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान प्राणी की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है, एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित ना हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी। भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है, परमपिता ही एकमात्र हमारे आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है, वह सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म के फल को उसे फलने का अधिकार नहीं है। अर्थात आपको कर्म में लगना चाहिए, लेकिन उसके फलों की चिंता में नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म के फल को उसे फलने का अधिकार नहीं है। अर्थात आपको कर्म में लगना चाहिए, लेकिन उसके फलों की चिंता में नहीं रहना चाहिए। कर्म योग में सर्वप्रथम यह भाव है कि कर्म करना आवश्यक है और उसे ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, फल की इच्छा के साथ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें स्वयं के विकारों और नकारात्मकता से मुक्त होकर प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि हम स्वयं के मित्र भी हैं और शत्रु भी हम खुद ही हैं। हम खुद ही अपने सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े शत्रु भी हो सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा को नहीं समझते और उससे अलग हो जाते हैं, तो हमारे अंदर के सकारात्मक गुण व्यक्त नहीं हो पाते और हमें खुद ही अपना दुश्मन बनना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और उसके साथ एक हो जाते हैं, तो हम अपने भीतर के दुश्मन को पहचान सकते हैं और उससे निपट सकते हैं। किसी वस्तु के आकर्षण से बचे। भगवान कृष्ण त्याग के मार्ग और निस्वार्थ कर्म के योग पर चर्चा करते हैं। दोनों मार्ग आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कृष्ण सुझाव देते हैं कि कर्म योग निस्वार्थ कर्म का योग त्याग के मार्ग से भी श्रेष्ठ है। विचलित मत हो। बुद्धिमान व्यक्ति सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, मान और अपमान के द्वंद्व से विचलित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति सभी परिस्थितियों में स्थिर और शांत रहता है। संभव का मतलब है हमेशा एक ही भाव में रहना। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप मानसिक लचीलापन, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति को विकसित कर सकते हैं।
यह हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने, सुविचार निर्णय लेने में भी मदद करता है। यह श्लोक हमें अपने कार्यों के परिणामों से राग्य पैदा करने और अपने सच्चे स्व में केंद्रित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। निष्काम कर्म का तरीका कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहकर स्वामित्व की भावना रहित निस्वार्थ कर्म में लगा हुआ व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों में पूरी तरह से संलग्न होने पर भी कुछ भी नहीं करता है और वह कर्म बंधन से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण निष्काम कर्म में लगे व्यक्ति कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्ति को त्याग देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है। उनमें अपने कार्यों के परिणामों पर स्वामित्व की कोई भावना नहीं होती है और परिणाम स्वरूप वे बिना किसी स्वार्थी इच्छाओं या अपेक्षाओं के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मन की तुलना एक बेचैन बंदर से की जा है जो लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, जिससे उसे वश में करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण मन को वश में करने के लिए समाधान प्रदान करते हैं। वह अभ्यास और अनासक्ति का मार्ग सुझा है। यहाँ पर अभ्यास का मतलब मेडिटेशन से है। नियमित अभ्यास से मन को अधिक एकाग्र और शांत होने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। त्याग ही सर्वोच्च शांति का रास्ता है। बिना मर्म को जाने किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से बेहतर ध्यान होता है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्मों के फलों का त्याग होता है, क्योंकि त्याग ही आपको परम शांति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने निष्कर्ष निकाला कि पूर्ण वैराग्य या त्याग सर्वोच्च शांति की ओर ले जाता है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च प्राप्ति, आंतरिक शांति और परमात्मा के साथ एकता की स्थिति। आध्यात्मिक ज्ञान और परम शांति प्राप्त करने में ज्ञान अभ्यास, ध्यान और वैराग्य के महत्व पर जोर देते हुए क्रमिक आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर प्रकाश डालता है। अहंकार से प्रेरित नहीं है, मतलब जिसके अंदर कर्ता का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों से दूषित नहीं है, वह सभी प्रकार के कार्यों में लगा हुआ भी पाप के बंधन से मुक्त रहता है। स्थिर बुद्धि के लक्षण जो सर्वत्र आसक्ति से रहित है, जो शुभ में प्रसन्न नहीं होता और अशुभ में शोक नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। शोक करना व्यर्थ है। तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं और ना ही मृतकों के लिए। श्री कृष्ण यह इंगित करके प्रारंभ करते हैं कि अर्जुन का दुख गलत है। वह उन लोगों के लिए दुख मना रहा है जो उसके दुख के पात्र नहीं है। भगवान कहते हैं, जो मित्र और शत्रु के प्रति सम है, सम्मान और अपमान में, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख में संभाव रखते हैं, जो आसक्त से मुक्त है, जो अपने रास्ते में जो भी मिलता है उससे संतुष्ट रहते हैं, जो नियंत्रित और स्थिर मन रखते हैं और जो है मेरे प्रति समर्पित, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। भगवान बताते हैं कि वह सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में उन लोगों के विश्वास को मजबूत करते हैं जो अटूट भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में उनकी पूजा करना चुनते हैं। काम, क्रोध और लोभ व्यक्ति का नाश कर देता है। भगवत गीता के अध्याय 16 के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, 3 द्वार आत्म विनाशकारी नरक की ओर ले जाते हैं, काम, क्रोध और लालच। इसलिए व्यक्ति को इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अपने कर्म में लगे रहो। भगवत गीता के अध्याय 18वां श्लोक 48 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अंतिम शिक्षा देते हैं और पूरे धर्म ग्रंथ में उनके मार्गदर्शन का सार संक्षेप में बताते हुए कहते हैं, हे कौन्तेय, अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन बिना आसक्ति के करें, भले ही उनमें दोष हो। सभी कर्म दोषों से ढके होते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी होती है। अपने मन और बुद्धि को ईश्वर को अर्पण करो, जो योगी, संतुष्ट, संयमी, दृढ़ विश्वास वाला, आत्म समर्पित है और जिसका मन और बुद्धि मुझे समर्पित है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इच्छाओं को मन में ना दोहराएं। भगवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि शांत मन
अभ्यास से संयमित और पूरी तरह से भगवान में लीन होने पर व्यक्ति को ना तो किसी भी इंद्रिय विषयों के बारे में सोचना चाहिए और ना ही किसी भौतिक इच्छाओं में मन को लगाना चाहिए। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था, लेकिन उनका शिष्य बड़ा बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बात में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को लता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए, लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा हम काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं और ना ही वह इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी इसमें ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों का ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही यह चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय। महात्मा ने कहा, बेटा इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फल स्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे, इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है
उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हम आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते हैं और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिन नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है एवं कल वह किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं। मैं का हूँ और वह मेरे, आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना, जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के
अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसीलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। जैसे एक बूंद सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का एहसास करो और पीड़ा की लहरें समाप्त हो जाएंगी। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक ना बनाएं, ना ही असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें, क्योंकि वे विकास के पथ पर मील के पत्थर हैं। आत्मबोध की यात्रा आत्मा की तीर्थ यात्रा है। इसमें श्रद्धा और जागरूकता के साथ चले। ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। इसे जिज्ञासा से प्रज्वलित करें और इसे विनम्रता से ईंधन दे। सच्चा त्याग कर्तव्यों का परित्याग नहीं है, बल्कि उनके परिणामों के प्रति आसक्ति का परित्याग है। जिस प्रकार कमल गंदे पानी से बिना मैले उगता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा से निष्कलंक होकर सांसारिक चुनौतियों से ऊपर उठे। अतीत को जाने दो, यह अब मौजूद नहीं है। भविष्य को पकड़ो, यह अभी बाकी है। वर्तमान में पूरी तरह से जियो, क्योंकि यह सृजन का कैनवास है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह या भाग जाएगी। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दे। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। आत्म खोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर यात्रा करें। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। जैसे कमल कीचड़ में से पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। मोह की डोर दिल को बांधती है। वैराग्य का राग बजाओ और मुक्ति पाओ। बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी से शांति के तट तक ले जाती है। समय की नदी निरंतर बहती रहती है। अपने कार्यों को वे कंकड़ बनने दे जो उद्देश्य की लहरें पैदा करते हैं। मन एक बगीचा है। खुशी के फल पाने के लिए सकारात्मक विचारों के बीज बोए। आत्मनिरीक्षण के दर्पण में अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखें और इसे अपने परिवर्तन का मार्गदर्शन करने दें। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, इसीलिए इसे धैर्य के जल से शांत करो। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वह हर कोने से पीड़ा का अंधकार दूर कर दे। ज्ञान प्राप्त करना जागरूकता का दीपक जलाना है, इसे साझा करना दुनिया को रोशन करना है। जीवन की चुनौतियों की तूफान पानी लहरों के नीचे आंतरिक शक्ति का शांत सागर छिपा है। दिमाग एक कैनवास है। विचार उसके रंग सकारात्मकता की उत्कृष्ट प्रकृति को चित्रित करें। रिश्तों के बगीचे में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाएं। आपके कार्य को आपके मूल्यों का प्रमाण बनाएं, क्योंकि वे शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार स्वार्थ कार्यों के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। एक कुशल धनुर्धर की तरह अपने विचारों को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकने ना दे। जीवन की नदी अनमोल बूंदों की तरह क्षणों को
लेकर बहती है। प्रत्येक को संजोए क्योंकि वे आपके अस्तित्व का महासागर बनाते हैं। ध्यान की शांति में अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुने जो आपको शाश्वत सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। पूर्णता के लिए नहीं बल्कि प्रगति के लिए प्रयास करें। यात्रा ही वह पेंटिंग है जिस पर आप अपने विकास को चित्रित करते हैं। प्रत्येक सूर्यास्त जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। यह आपको प्रत्येक गुजरते पल की सुंदरता को संजोने के लिए प्रेरित करता है। दया को अपना दिशा सूचक यंत्र और करुणा को अपना मानचित्र बनने दें। सहानुभूति से भरे हृदय के साथ जीवन के समुद्र में यात्रा करें। अतीत पाठों की किताब है, वर्तमान कार्यों का कैनवास है और भविष्य संभावनाओं का क्षेत्र है। अपने कार्यों की मिट्टी में दयालुता के बीज बोए और सद्भावना के बगीचे को फलते फूलते देखें। जब आपके रास्ते पर संदेह के बादल छा जाएं, तो याद रखें कि ज्ञान का शाश्वत सूर्य आपके भीतर ही छिपा है। जिस प्रकार नदी पहाड़ों और घाटियों के माध्यम से अपना रास्ता खोजती है, उसी तरह जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से अपना रास्ता खोजे। आत्मनिरीक्षण का दर्पण आपके अस्तित्व की सच्चाई को दर्शाता है। इसे ईमानदारी और अनुग्रह के साथ देखें। आत्मा की यात्रा कमजोरी और ताकत के बीच एक नृत्य है। सच्चे साहस का प्रतीक बनने के लिए दोनों को अपनाएं। दिल की फुसफुसाना की बातचीत से अधिक तेज होती है। अपने भीतर मौजूद ज्ञान को ध्यान से सुने। प्रत्येक दिन आपके जीवन की कहानी को फिर से लिखने का एक अवसर है। इरादे की कलम को उद्देश्य के साथ उपयोग करें। जिस प्रकार एक पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ खड़ा होता है, उसी प्रकार एहसास के आकाश तक पहुंचते हुए अपने मूल्यों पर दृढ़ रहे। प्रतिकूलता की हवाएं लचीलेपन की जड़ों को आकार देती हैं। अपनी आत्मा को सभी तूफानों का सामना करते हुए अटल रहने दें। आपके कार्यों की गूंज समय के साथ गूंजती है। इतिहास की रेत पर अच्छाई के पद चिन्ह छोड़ने का चयन करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए राहें मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।